अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, शहज़ादा फ़िरोज़ शाह यहाँ से संदीला चला गया। उसके यहाँ से जाने की वजह तहकीक ना हो सकी, मगर क़यास है कि वो किसी इख्तिलाफ़ की बदौलत यहाँ से चला गया। बहरहाल संदीला में शहज़ादा फ़िरोज़ ने सरकारी थाने और तहसील पर हमला किया और मुस्तफ़ापुर वगैरह पर कब्ज़ा किया। कुछ अरसे बाद जब अंग्रेज़ी फ़ौजों के मुकाबले में शिकस्त हो गई तो खैराबाद गया। वहाँ के नाजिम हरप्रसाद और मौलवी मोहम्मद को राजा गुलाब सिंह की मदद के लिए भेजा और ख़ुद फ़िरोज़ाबाद में मुकीम रहा। उसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर अंग्रेज़ी फ़ौजों से जंग करता हुआ महमूदाबाद आया। एक तरफ तो उस सरफरोश शहज़ादे का ये हाल के दीवानावार मुल्क में फिर रहा है और दूसरी तरफ उसके हमवतन बुज़दिलों और कमीनों की तरह से दुश्मनाने वतन से साजबाज कर रहे थे। फितरी तौर पर शहज़ादे को गुस्सा और मलाल हुआ। उसने बागी अफसरों को जमा करके कहा कि मैंने जान पर खेलने का तहैया किया है। तुम में जो शख्स सरफरोशी का ओहद करे वो मेरे साथ रहे, वरना जहाँ चाहे चला जाए। कहा जाता है कि जज्बा हिब्बे वतन से सरशार फ़िरोज़ उस दिन फाके से था, मगर तहफ़्फ़ुज़ दीन और आज़ादी वतन का मुबारक जज्बा ऐसा न था जो मौत व हयात से बेनियाज शहज़ादे को चैन से बैठने देता। आखिरकार 400 सवार और दीगर हमराहियों को लेकर बाड़ी रवाना हुआ। मशहूर है कि शहज़ादा बाद में आकर मौलाना के साथ फिर कुछ अरसे के लिए शामिल हो गया था। दोस्तों, कस्बा मोहम्मदी में मौलाना अहमदुल्ला शाह की हुकूमत कायम हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि कॉलिन कैंपबेल फ़ौज लेकर चढ़ आया और आपस के इख्तिलाफ़ात और हथियारों की कमी ने इनकलाबियों को शिकस्त से दो चार किया। मौलाना अहमदुल्ला शाह अब भी अंग्रेज़ों के हाथ न आ सके। कॉलिन कैंपबेल की तलवार ने बगावत तो कुचल दी, मगर उस बागी मौलवी का सर काटने में नाकाम रही। लिहाजा इसके लिए दूसरी तरकीबें की गईं। जब मौलाना अहमदुल्ला शाह ओद में दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे तो उन्होंने पवाइन के राजा को एक पैगाम भेजा और मदद की दरख्वास्त की। ये बुज़दिल राजा, जो लड़ाई और मैदान जंग के नाम से भी लरज़ता था, बज़ाहिर मदद पर तैयार हो गया और उसने जवाब में लिखा कि वो मौलाना से ख़ुद मिलना चाहता है। मौलाना उससे मिलने के लिए रवाना हो गए। जब किले के करीब पहुँचे तो उनको हैरत हुई कि दरवाज़ा बंद है और उस पर मुसल्ला पहरा है। राजा जखनाथ सिंह अपने भाई के हमरा पहरे वालों के दरमियान दरवाजे के ऊपर दीवार पर मौजूद था। मौलाना ने इमदाद के लिए गुफ्तगू करना चाहिए, मगर जब उन्होंने देखा कि वो सब बखुशी दरवाज़ा खोलने पर तैयार नहीं तो अपने महावत को हुक्म दिया कि दरवाज़ा तोड़ दे। हाथी के टक्करों से दरवाज़ा खुलने ही को था कि राजा के भाई बलदेव सिंह ने गोली मारी और जंग आज़ादी 1857 ईस्वी का मुजाहिद आज़म शहीद हो गया, जिसने कॉलिन कैंपबेल को सर मैदान ललकार कर शिकस्तें दी, जिसने निहत्ते दुश्मन पर हाथ नहीं उठाया, जिसका दामन मजलूमों के खून से रंगीन नहीं हुआ, जिसने आज़ादी वतन के लिए जिहाद को फ़र्ज़ अव्वलीन समझकर आखिरी सांस तक जंग की, उसको मादरे वतन के ही एक नंगी कौम फर्जंद ने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, राजा और उसका भाई फ़ौरन उतरकर दरवाजे से बाहर आए। मौलाना दम तोड़ चुके थे। उनके खून आलूद सर को तन से जुदा किया गया और करीब के एक अंग्रेज़ी कैंप में, जो यहाँ से 13 मील दूर शाहजहाँपुर में था, ले गए। अंग्रेज़ अफसर रात का खाना खा रहे थे। राजा पवाइन ने अंदर दाखिल होकर तोहफ़ा पेश किया और खून में लुथड़ा हुआ मुकद्दस सर, जिससे अब तक खून टपक रहा था, ज़मीन पर लड़खा दिया। अगले दिन मौलाना का जिस्म आम पब्लिक के सामने जलाकर राख दरिया में बहा दी गई और सर कोतवाली पर लटकाया गया। राजा की तारीफ़ करते हुए शाहजहाँपुर का मजिस्ट्रेट रोहिलखंड के कमिश्नर को लिखता है कि हुकूमत ने इस बागी मौलवी की ज़िंदा गिरफ्तारी के लिए जो 50,000 रुपये का इनाम मुकर्रर किया था, वो पूरी रकम उन हालात में राजा को मिलनी चाहिए जिसकी बदौलत इंतहाई मुस्तकिल मिजाज और सबसे ज़्यादा बाअसर बागी लीडर से निजात मिली। ये खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो अंग्रेज़ों की खुशी की इंतहा थी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया था। होम्स खुशी से दीवाना होकर कहता है कि शुमाली हिंद में बरतानिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन ख़त्म हो गया। सावरकर भी इस इकरार पर मजबूर है कि मौलवी की ज़िंदगी से आया होता है कि इस्लाम का सच्चा प्रस्तार मादरे वतन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना फ़ख्र समझेगा। मेलिसन की राय है कि मौलवी बड़ा अजीब इंसान था।
फौजी लीडर की हैसियत से उसकी काबिलियत के बहुत से सबूत मिले। कोई और शख्स ये नाज नहीं कर सकता कि उसने कोलिन कैंपबेल को 2 मरतबा सरे मैदान शिकस्त दिए। अगर एक इंसान को जिसके वतन की आज़ादी बेइंसाफ़ी से छीन ली गई हो और जो उसे फिर आज़ाद करवाने की कोशिश करे और उसके लिए लड़े, मुहिब्बे वतन कहा जा सकता है, तो बेशक मौलवी एक सच्चा मुहिब्बे वतन था। उसने किसी बेकस की मौत से अपनी तलवार को कलंक नहीं लगाया है और बेकसूरों पर हाथ नहीं उठाया। उसने मर्दानावार आन के साथ और डटकर खुले मैदान में उन गैर मुल्कियों का मुकाबला किया जिन्होंने उसका मुल्क छीन लिया था। हर मुल्क के बहादुर और सच्चे लोगों को मौलवी को इज्जत से याद करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में।